नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार पांडे। प्रदेश में बेटियों की बेहतरी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत की, आगाज किया, ताकि बेटियों को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि बेटियों को अपना अधिकार मिल सके। लेकिन पीएम की यह मुहिम महज एक मुहिम ही रह गई। आज विशेष में नांगल चौधरी के एक स्कूल से आपको रूबरू कराएंगे, जहां बच्चों से बिल्डिंग निर्माण का काम करवाया जा रहा है। नन्हे नन्हे ये बच्चे बिल्डिंग निर्माण में लगे हुए हैं। वही जब हमारे संवाददाता ने स्कूल के प्रिंसिपल से बच्चों से काम कराने के बारे में पूछा तो साहब बदतमीजी और धमकियां ने दोनों पर उतारा है। रिपोर्टर को धमकी देने लगे। आज इसी पर करेंगे चर्चा। इससे पहले ये रिपोर्ट। बीते साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों की हालत को सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने इस मुहिम की शुरुआत के लिए हरियाणा को चुना। शायद देश में बेटियों की हालत को देखते हुए ही पीएम मोदी ने हरियाणा को इस मुहिम के लिए चुना था, ताकि बेटियों को अच्छे से पढ़ाया जा सके। पीएम ने जिन स्कूलों से बेटियों के हाथ में कलम थमाने की अपील की थी, आज वहीं बेटियों से पढ़ाई की जगह मजदूरी जैसे काम कराए जा रहे हैं। बात नांगल चौधरी के एक ऐसे स्कूल की हो रही है, जहां स्कूल में बेटियों को कलम की जगह उनके हाथों में ईंट पत्थर थमाए जाते हैं। आज तक हम सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को काम कराए जाने के लिए कोसते रहते थे, लेकिन नांगल चौधरी का ये स्कूल सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट है। नांगल चौधरी के प्राइवेट स्कूल में छात्राएं कर रही है मजदूरी। स्कूल में चल रहा है बिल्डिंग निर्माण का काम। स्कूल प्रशासन ने सभी बच्चों को काम पर लगाया। स्कूल में बच्चों से कराया जा रहा है ईंट पत्थरों का काम। सवाल पूछने पर रिपोर्टर से प्रिंसिपल ने की बदतमीजी। प्रिंसिपल ने कैमरा तोड़ने की धमकी भी दी। तो सुना आपने, जिस स्कूल में माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं, उनको बेहतर इंसान बनाने के लिए हजारों लाखों रुपए लुटाते हैं, वहाँ के टीचर और प्रिंसिपल किस तरह बच्चों से मजदूरों की तरह काम लेते हैं। ये तो कुछ नहीं। जब हमारे संवाददाता ने स्कूल की प्रिंसिपल से इस बारे में सवाल किया तो साहब बदतमीजी पर उतर आए। आप खुद ही सुनिए प्रिंसिपल की बदतमीजी के किस्से। मतलब इसको क्या फोड़ दोगे? आप एक टीचर हो कि ये काम करवा रहे होगे छात्रों के साथ। ये सब देखकर शायद आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि जिन स्कूलों में आप अपने बच्चों को बेहतरी के लिए भेजते हैं, वहाँ ऐसा काम होता है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाए तो आखिर कहाँ भेजा जाए? वैसे बच्चों से कहीं भी ऐसा काम कराया जाए जहाँ उनकी जान को खतरा हो तो वो बाल श्रम कानून के तहत आता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बाल श्रम कानून क्या है। 14 साल की उम्र से कम के बच्चों से काम कराने को बाल मजदूरी कहा जाता है। किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे से खतरे वाली जगह पर काम कराना, बच्चों से फैक्ट्री, कारखाने और बिल्डिंग निर्माण का काम करवाना बाल मजदूरी है। बच्चों से चाय की दुकान, होटल या घर में काम कराना बाल मजदूरी है। जिन स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए भेजा जाता है, वहाँ बच्चों से काम करवाना कितना सही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्कूलों में बच्चों से काम करवाना आखिर कितना सही है? कहाँ है सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान? क्यों स्कूलों में बच्चों से काम करवाते हैं स्कूल संचालक? स्कूल क्यों कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? नांगल चौधरी से शुभम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कुछ ना। चलिए, आपने ये सब देख लिया रिपोर्ट। विजुअल्स अपने आप में सब कुछ बोलने के लिए काफी हैं कि कैसे बच्चों को कतार में खड़ा कर दिया गया, ईंट उनसे ढुलवाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच मीडिया, जिसका ये काम है कि वो कहीं भी ऊंच नीच हो रहा है, कहीं भी कोई ऐसी चीज छिपाई जा रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसको दिखाए। और अगर मीडिया के लोग पहुंचते हैं तो कितनी इज्जत उनको दी जाती है। प्रिंसिपल साहब कितनी इज्जत से, प्यार से हमारे संवाददाता से बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। आप मतलब फोड़ दूंगा। किसको क्या फोड़ दोगे? आप एक टीचर हो कि ये काम करवा रहे होगे छात्रों के साथ। छोड़ो, आप टीचर हो ना। आप मतलब फोड़ दूंगा। किसको क्या फोड़ दोगे?
आप एक टीचर हो कि ये काम करवा रहे होगे छात्रों के साथ? छोड़ो, आप टीचर हो ना, आप मतलब मैं तुम फोड़ दूंगा करा दो। किसको क्या फोड़ दोगे? आप एक टीचर हो कि ये काम करवा रहे होगे छात्रों के साथ? सुन लिया आपने, कैमरा तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। ये बड़े अच्छे टीचर हैं, बड़े शानदार विचार रखते हैं मीडिया के लिए, और इतने शानदार टीचर हैं तो कितना अच्छा काम करा रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। ओपी सहरावत साहब शिक्षाविद के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सहरावत साहब, आपके पास आऊंगा, उससे पहले जरा हम चलते हैं अपने संवाददाता के पास। चलिए, लगता है फोन अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। सहरावत साहब, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे कतार में बच्चे खड़े हैं, क्या ये किसी स्कूल के करिकुलम में हो सकता है कि उनको काम सिखाने के लिए ऐसे ही हम कोई प्रैक्टिस करा सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही एक शर्मनाक कार्य है कि छोटे छोटे बच्चों को भी बाल मजदूरी की तरह से जो है प्रयोग किया जा रहा है। बच्चे पढ़ने के लिए आता है, और ये किस प्रकार का स्कूल है? एडिड है, नहीं एडिड है, प्राइवेट है, और प्राइवेट में भी क्या मतलब वो गवर्नमेंट से क्या सुविधा ले रहा है? क्या वो अपने आप निजी बना करके बच्चों की मजदूरी पर जो है किला खड़ा कर रहा है, उससे फिर फीस ऐंठने की बात करेगा? तो ये जो बातें हैं, ये कोई भी प्राइवेट स्कूल उसके लिए शोभा नहीं देती। और ये बच्चों के लिए बाल मजदूरी कराना, उनसे काम कराना, ये तो किसी पुरानी सदी की बात थी। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में ये कई बार देखा जाता था। प्राइवेट स्कूल भी ऐसे, और फिर उनकी फीस ज्यादा होती है, वो उनका करिकुलम एक अलग प्रकार का होता है। तो ये किस प्रकार के प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो मोहल्लों में दुकानें खुलती हैं, ये उस तरह के स्कूल्स होते हैं जो कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। वरना तो कोई कारण ही नहीं बनता कि बच्चों से कोई काम कराए। तो आज तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या, किसी विद्यालय में भी बच्चों को इस प्रकार के। ठीक है सहरावत साहब, मैं ये एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि हम भी स्कूल में पढ़ते थे, हमसे भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर ऐसा नहीं है कि हमने कभी झाड़ू नहीं उठाया, हमने कभी स्कूल में, हमारे स्कूल में गार्डन हुआ करता था, तरुण मित्र नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था हम स्टूडेंट्स का, हम वहाँ गार्डन में थोड़ा बहुत काम करते थे। लेकिन ये ईंट उठवाना, और उसमें भी ये लाइन में खड़ा कर रखा है, कंस्ट्रक्शन साइट है, बीच में हम देख रहे हैं गड्ढा है बहुत लंबा चौड़ा, जैसे कोई पाइपलाइन डालने की कोशिश वहां की जा रही है, और उसमें यूं कतार से खड़ा करके रखना और वहां इस तरह का काम कराना, ये आपको लगता है कि ये अलाउड हो सकता है किसी भी तरीके से? नहीं, ये मैं एक बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि इस प्रकार के कार्य जो है वो संज्ञान लेने की बात है एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी, और हमारे जो भी इसके कर्णाधार हैं, जो इसको देख सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक हरियाणा में शर्मनाक मुद्दा है कि जो है प्राइवेट स्कूल में इस प्रकार की एक्टिविटीज कराई जाती हैं और उनसे पूरी फीस ऐठी जाती है। ये नहीं कि वे फीस कम लेते हैं। ठीक है, शुभम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। शुभम, सबसे पहले तो आप ये बताइए, शुभम आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है। शुभम, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये कौन सा स्कूल है, कहाँ है ये स्कूल? ये नांगल चौधरी में आईपीएस स्कूल है, जिसमें हमारी टीम को किसी ने फोन किया और हमारी टीम वहाँ पे मौके पे। नहीं, वो डिटेल में जाऊंगा शुभम, उस डिटेल में चलेंगे। पहले ये बताइए, नांगल चौधरी में कहाँ है ये स्कूल? ये नांगल चौधरी में निजामपुर रोड पे है आईपीएस स्कूल। निजामपुर रोड पे। निजामपुर रोड पे है ये। हाँ, ठीक है, ये प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट स्कूल है जी। सरकार से इसको फंड्स मिलते हैं? हाँ जी। ठीक है, सरकारी फंड्स भी लेता है ये स्कूल? हाँ जी। चलिए, अब ये क्या जूनियर स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सीनियर स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, को एजुकेशन है, क्या है ये? नहीं, ये मतलब बॉय स्कूल है, 10th तक के लिए है। इसमें हमारी को पता चला कि छात्राओं से ईंट उठाया जाता है। जब हमारी टीम वहाँ पे गई तो उसमें प्रिंसिपल महोदय ने गालियां तक भी दी और हमारा फोन को कहा कि फोन तोड़ दूंगा, क्या तो आप यहाँ से चले जाइए। अच्छा, फोन तोड़ देंगे? ये बड़े अच्छे प्रिंसिपल साहब हैं, हमने भी सुना है इनको। हाँ, इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। हाँ, ये हम सुन भी रहे हैं, सुनवा भी रहे हैं दर्शकों को। एक बात बताइए, ये जो जहां इनको बच्चों को खड़ा किया गया, हम देख रहे हैं बीच में एक बहुत लंबा खड्डा जो है वो खुदा हुआ है, ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, क्या है ये? नाली बन रहा है वहाँ, क्या हो रहा है? ये स्कूल के लिए रूम बनाए जा रहे हैं, घर के खुद के पर्सनल मकानों में रूम बनाए जा रहे हैं। हाँ, जब हमारी टीम को पता चला तो मौके पे गई। वहाँ जाने के बाद विजुअल बनाने की जैसे ही कोशिश की तो हमारा फोन भी खोसा गया था। तो ये नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो हम फोटो में देख पा रहे हैं, जो हम तस्वीर में देख रहे हैं, बच्चों की बहुत लंबी कतार है
और दोनों तरफ बच्चे खड़े हैं, बीच में एक लंबा ये जो खड्डा है ये किस बात के लिए है? ये इसमें नींव, मतलब जिसको मकान बनाने में अपन नींव नहीं करते, वो नींव बनाने के लिए कर रखा है। अच्छा, ये नींव डाल रहे हैं, वो नया मकान बना रहे हैं? नया मकान बना रहे हैं। मतलब अपने लिए घर बना रहे हैं या स्कूल बना रहे हैं वो? नहीं, ये अपने लिए मकान बनाने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, आपने किसी स्कूल के टीचर से, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की? ये जो साहब नजर आ रहे हैं वो क्या प्रिंसिपल है या टीचर है? खुद ही प्रिंसिपल है। मैंने जब प्रिंसिपल साहब से बात करनी चाहिए तो आप इन तस्वीरों में आप खुद सकते हैं कि मीडिया कर्मी से किस तरह पेश आई। नाम क्या है इनका? नाम इनका नाम उमेद है। उमेद, ठीक है, उमेद जी है। और कितने अच्छे प्रिंसिपल है, कितना इनमें तमीज है, कितनी इनके अंदर तहजीब है और कितने सलीके से ये लोगों से बात करते हैं, वो हमने आपको दिखाया, सुनाया, सब कुछ। एक बात बताइए शुभम की, आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की इस बारे में? अधिकारियों से बात करनी चाहिए पर अधिकारी मिल नहीं पाए और मेरे को लगता है अधिकारी बयान देने से बच पा रहे हैं। अधिकारी भी बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। सहरावत साहब, शुभम आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास आऊंगा। सहरावत साहब, ऐसे केसेस में ऐसे टीचर्स, ऐसे स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है आपके हिसाब से? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो विभिन्न प्रकार की धाराएं इसमें भी लगती हैं और इसमें जो बहुत ही सीरियस, अगर बच्चे से कि अपने प्राइवेट निजी कार्य के लिए जो कार्य कराना, ये तो अपने आप में एक बहुत शर्मनाक के साथ साथ ऑफेंस भी है कि वो प्राइवेट अपने लिए वो कराते हैं। तो ये एक बहुत ही जो सीरियस मैटर है और इसको जो जिला शिक्षा अधिकारी और जो भी अधिकारी इनको एड्स दिलाते हैं, सरकार का जितना नियंत्रण है उस नियंत्रण के अनुसार वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक ये तो साफ तौर से बाल श्रम का मामला हो जाता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ईंट ढो रहे हैं आपका घर बनाने के लिए। सहरावत साहब, देखिए, जो मतलब बच्चों से उस प्रकार की यातनाएं दे करके इस प्रकार के कार्य कराना तो निषेध है ही है और ये मतलब एक ऑफेंस भी है। बाल श्रम मजदूरी के अंतर्गत भी ये कानून के अंतर्गत भी आते हैं और ये सीधे जो शिक्षा विभाग की 116 मतलब उसकी संवाद की एक इन्होंने निकाली है, उसके अंतर्गत भी ये मतलब लायबल है प्रोसिक्यूशन के। ठीक है। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी की प्रवक्ता है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। सुनीता जी, एक स्कूल है नांगल चौधरी में, निजामपुर रोड पर आईपीएस स्कूल। यहां जो तस्वीरें हमारे सामने हैं इस वक्त, एक लंबा खड्डा है, उसके दोनों तरफ बच्चों को खड़ा कर दिया गया है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मुश्किल से 10 साल के बच्चे होंगे और उस एज ग्रुप के बच्चे स्कूल ड्रेस में खड़े हैं और उनसे ईंट ढुलवाया जा रहा है। क्या किसी भी परिस्थिति में इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि छोटे बच्चे हैं, आपने बताया कि जैसा 10 साल के बच्चे हैं और इस तरह का काम जस्टिफाई तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा इसको माइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हमारे जो उनके टीचर्स हैं और वो भी साथ में लगे हैं तो कई बार देखिए, जब हम पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में भी 0 पीरियड होता था और उस 0 पीरियड में हम सब मिलके जो है अपना जो क्लासरूम होता था उसको अपना समझकर और हम उसको, जैसे अगर हम ही, क्योंकि गंद वहाँ क्लासरूम में गंद कौन खिलाता है, बच्चे खुद खिलाते हैं, तो वही बच्चे फिर उनको कहते थे कि आप इसकी सफाई करो और उसमें अगर सब मिलजुल के अगर ऐसे करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर फैलाए हुए कचरे में की भावना आती है और साफ सफाई की भावना। सुनीता जी प्लीज सुनिए, क्लास में बच्चों के फैलाए हुए कचरे में और ये प्रिंसिपल साहब जो हैं वो अपने लिए घर बना रहे हैं, उसके लिए नींव के लिए ईंटें ढुलवाने में फर्क लगता है आपको? बहुत ज्यादा फर्क है। अगर ऐसी बात है कि अगर वो प्रिंसिपल अपना घर बनवाने के लिए इन बच्चों से इस तरह का काम करवा रहे हैं तो देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जैसे जो चाइल्ड जो एक्ट है उसमें उसके अंदर भी कवर हो सकता है। तो अगर इस तरह ये 10 साल से छोटे बच्चे हैं सुनीता जी, अब पता नहीं आप तस्वीरें देख पा रही है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक, मैं बाहर हूँ, हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये एक बहुत लंबा खेतों के बीच में एक गड्ढा है, शायद ये नींव डालने की कोशिश हो रही है। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वो अपना घर बना रहे हैं प्रिंसिपल साहब, और यह कतार से उस लाइन के जो खड्डा है उसके दोनों तरफ बच्चों की कतार है, 10 साल से छोटे बच्चे हैं और ये ईंट पास कर रहे हैं एक दूसरे को।
और उसके बाद नहीं, जब प्रिंसिपल साहब से पूछने गए, विजुअल बनाया, उन्होंने क्या कहा, आप लाइन पे रहिएगा, एक बार हम आपको सुनवाते हैं उनकी भाषा। वो कह रहे हैं तोड़ देंगे मोबाइल फोन, आपका कैमरा तोड़ देंगे। सुनिए जरा भाषा, एक बार सुना दीजिए। एक बार वो हम आपको सुनवा देते हैं कि आखिर क्या कहा प्रिंसिपल ने, सुनिए। आप मतलब मैं तो फोड़ दूंगा अगर आपको। किसको क्या फोड़ दोगे? आप एक टीचर हो कि ये काम करवा रहे होगे छात्रों के साथ? छोड़ो, आप टीचर हो ना, आप मतलब मैं तो फोड़ दूंगा अगर आपको। किसको क्या फोड़ दोगे? सुन लिया सुनीता जी, सुन रही हैं आप? ये मीडिया वालों को धमकी दे रहे हैं, कैमरा तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल गलत बात है और इसकी विभागीय जांच होनी चाहिए और हाँ। विभागीय जांच में अगर कहीं किसी तरह का कोई ऐसा पाया जाता है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है कि छोटे बच्चों से और अपने पर्सनल काम के लिए अगर कोई काम करवाया जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत सी जो है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत से जो है कानून कायदों का इन्होंने उल्लंघन किया। जी, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है सुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या बीईओ फोन उठा रहे हैं, क्या उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रिंसिपल साहब को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे डिटेल्स आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्कूल क्या होता है? स्कूल में क्या मजदूरी सीखने जाते हैं आप भी स्कूल गए होंगे। स्कूल में अगर कोई कहे टीचर कि मैं घर बना रहा हूं, बच्चों लाइन में खड़े होकर इरिटेट हो, आपके माता पिता क्या करते? यही सोचिए इन बच्चों के माता पिता को क्या करना चाहिए। क्या इनको जाना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए? और वहां जो अधिकारी होते हैं शिक्षा के लिए, इतने सारे अधिकारी, इतना बड़ा विभाग, इतना सारा खर्चा, मोटी मोटी सैलरी, इन सबको क्या पता नहीं चल पाता कि ऐसे स्कूल में हो क्या रहा है? हमारे साथ ओपी सहरावत साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सहरावत साहब, एक बात बताइए, क्या इन स्कूलों में कभी सरकारी अधिकारी जाते हैं? क्या वो यहाँ के शिक्षा देने का जो तौर तरीका है, इनका जो स्टाइल ऑफ एजुकेशन है, उस पर कभी बात करते हैं, उस पर कभी रिसर्च करते हैं कि भाई ये पढ़ाते भी हैं ढंग से या नहीं पढ़ाते, सिर्फ फीस मोटी मोटी ये लेते हैं? देखिए, ये जो रिकग्निशन है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के थ्रू ऊपर जो चंडीगढ़ से इनको मतलब रिकग्निशन होती है, तो उसमें शर्तें होती हैं कि इनको किस प्रकार से गवर्नमेंट के किन किन चीज़ों का मार्गदर्शन करके और किन किन चीज़ों को हल होते हुए ये रिकग्निशन हर साल
या 3 साल के अंदर जो है ये रिपीट होती रहती है। अगर कोई इस लेवल पर नहीं है, कोई स्कूल इसमें नहीं है, तो ये विभागीय जांच का विषय है और इसमें जिला शिक्षा अधिकारी को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो स्कूल की रिपोर्ट करके ऊपर उसकी अनुमति जो रिकग्निशंस होती हैं और जो दूसरी एड्स हैं वो समाप्त हो जाती हैं, तो उनका डर होता है। अभी ये मतलब जिला शिक्षा अधिकारी अपने ही पूरे जिले की शिक्षा को नहीं सुधार पाते हैं, तो प्राइवेट स्कूलों को तो ये मतलब एक इस प्रकार की चीज समझते हैं, यार उनमें क्या जाना, वो अच्छी वो लेते हैं, हमें क्या करना है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये इसमें बदलाव मतलब नीतिगत आना चाहिए। तो ये नीतिगत इस प्रकार के कानून फ्रेम होने चाहिए कि इन स्कूल के ऊपर भी गवर्नमेंट का आधिपत्य हो और उनका जो है डर भय हो। आपको रोक रहा हूं, खंड शिक्षा अधिकारी सुनील जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। सुनील जी, आवाज मिल रही है आपको? सुनील जी, सुन पा रहे हैं हमें? सुनील जी, आवाज मिल रही है आपको? सुनील जी, आपका फोन कटा नहीं, ये हमें पता है। सुनील जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल सर, एक बात बताइए, ये IPS स्कूल है निजामपुर रोड पर नांगल चौधरी में, आप इस स्कूल का नाम सुना है आपने? IPS कोई स्कूल नहीं है। IPS नहीं सर, IPS कोई स्कूल नहीं है, BPS तो है, IPS नहीं। सर, इस स्कूल का नाम IPS है और सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि आपको पता नहीं है सर। खैर, ये स्कूल जो है सर, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक बार हम नाम कंफर्म कर लेते हैं, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। शुभम, चलिए रिपोर्टर को जोड़ रहे हैं। सर, इस स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बच्चे जो है 8 साल 9 साल, इनसे ईंट ढुलवाई जा रही है, स्कूल के प्रिंसिपल ढुलवा रहे हैं सर। अच्छा, IPS की बात कर रहे हो? तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, बच्चे से ईंट कैसे ढुलवाई जाएगी? सर, हमारे सामने ये तस्वीरें हैं, वीडियो है हमारे पास। तो आप जो है ना उनका प्रूफ दीजिए, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये बच्चे से ये काम कैसे करवाया जाएगा? क्या एक्शन लिया जाएगा सर? उनकी मान्यता तक रद्द हो सकती है, हम उच्च अधिकारियों को लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या परिस्थिति है। एक बहुत लंबी जो है नाली से भी ज्यादा गहरी एक हम देख रहे हैं खड्डा है और उसके दोनों तरफ बच्चे खड़े हैं कतार में, ईंट पास कर रहे हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को, दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे को। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि आप सिचुएशन हो सकता है लाइव देख रहे हो, लेकिन आप मुझे बताओगे, मुझे मेरे पास आपने समाचार दिया तो कल मैं इंक्वायरी करूंगा इसकी इंक्वायरी होगी। आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, आश्वासन की क्या बात है, इंक्वायरी क्यों करेंगे, एक्शन की कार्रवाई करेंगे। एक्शन होगा सर, आप ये प्रॉमिस करें, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद एजुकेशन सिस्टम पर शर्म आती है कि इतने सारे स्कूल हैं। कल ही स्कूल में जाऊंगा, मेरे को प्रूफ दीजिए, हो सकता है कल मैं जाऊँ और उसमें भी आपको बता दूं सर, ये घर बनवा रहे हैं प्रिंसिपल साहब, और घर बनवाने के लिए बच्चों को लाइन में लगा दिया है और ईंट डुलवा रहे हैं। वीडियो हम अपने संवाददाता को बोलेंगे, आप तक पहुंचा दें। बार रिपीट कर रहे हो, काम करवा रहे हैं बच्चे से, बिल्कुल नहीं करवा रहे, करवा सकते, गलत है, ये इलीगल है। आपको वीडियो हम भिजवा देंगे, एक्शन होगा सर, बिल्कुल 100%। शुभम हमारे संवाददाता है। शुभम, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी। शुभम, आप जो हमारे साथ सुनील जी हैं, इनको आप वीडियो पहुंचा दें और आप सुनिश्चित करें कि BEO साहब आखिर क्या कार्रवाई करते हैं। सर, इनको साथ ले जाएंगे क्या, हम कवर कर सकते हैं उसको? कल 9 बजे ऑफिस में रिपोर्ट दे दो, कल 9 बजे मैं यहीं मिलूंगा, 9 बजे के तुरंत बाद इसी से पूछता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। शुभम, मुझे एक बात बताइए, ये सारी चीजें कल लेके आप जाएंगे BEO ऑफिस, वहां से आप जरूर हमें बताएंगे, हम भी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वहां क्या काम हुआ। लेकिन ये स्कूल कैसा है, कितना बड़ा ये स्कूल है, इसको कहाँ से फंड मिलता है, सरकारी फंडिंग कितनी है इसकी, इसके बारे में कुछ डिटेल है आपके पास? नहीं सर, मैं बताना चाहूंगा, मतलब इनके पास स्कूल के लिए मतलब ग्राउंड होना चाहिए, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए और जगह भी होनी चाहिए, काफी चीज होनी चाहिए। जब हमारी टीम ने देखा, बहुत ही छोटा सा, मतलब एक दुकान जैसा माना जाए तो एक कमरा रूम, बस इतनी ही ये स्कूल मानी जाती है। चलिए शुभम, आप जरूर जाइएगा और उसके बाद हमें जरूर बताइएगा कि आगे क्या कार्रवाई करते हैं BEO साहब। बहुत शुक्रिया आपका। सहरावत साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे जी, क्या कार्रवाई बनती है? इन्होंने कहा कि इसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है, इसकी मान्यता होगी, पहले कैसे मिली होगी मान्यता, यही बहुत बड़ा प्रश्न है सर। मुझे तो ये लगता है सर, इसकी मान्यता होगी ही नहीं। गली कूचों में बहुत सारे अपने लेवल पर स्कूल खोल लेते हैं, ये भी उनमें से एक दिखाई देता है। और इसके बाद जो विभाग की कार्रवाई बनती है सो तो बनती है, लेकिन जो कानून की बात है, हरियाणा स्टेट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये
प्रोविजन है कि इनके ऊपर जो है बच्चों का शोषण का केस जो है वो दायर किया जा सकता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हालात है प्राइवेट स्कूलों के नाम पर मोटी फीस वसूलने वाले स्कूलों की। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।